स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन साइबर ठगी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन ऐसा कोई ना कोई केस हमें सुनने को मिलता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनम जी, जो कि काशीपुर की निवासी हैं और ऐसी ही एक ऑनलाइन ठगी से बाल बाल बची हैं। तो आइए मैम से जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी आप बीती। मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या केस हुआ था। मैं ब्यूटिशियन हूँ, फ्रीलांसिंग करती हूँ जी। और मेकअप के मेरे पास क्लाइंट्स हैं, सब दिल्ली के होते हैं, रामनगर मेरा काम रहता है। तो मोस्टली कॉल पर ही बात होती है, गूगल पे से, पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट होती है। मेरे पास मैसेज आया 29 मई को। उन्होंने मुझको बोला कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ और मेरी सिस्टर की वेडिंग है 15 जून को काशीपुर सत्यम पैलेस में। जी। मैंने बोला ओके। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर का ब्राइड मेकअप और 4 अदर पार्टी मेकअप होने हैं। मैंने बोला ओके। उन्होंने बोला आप मुझे प्राइस सेंड कीजिए। मैंने प्राइस सेंड किए, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई भी इशू नहीं किया कि ज़्यादा है कम है, उन्होंने डायरेक्टली डन कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करी, कॉल पे बात नहीं हुई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल करी, हमने डिस्कस करा कि इस दिन होना है, ये टाइमिंग है। डन करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मेरी तरफ से कंफर्म कर लीजिए। मैंने बोला अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो मेरे को आप टोकन अमाउंट एडवांस पेमेंट सेंड कर दीजिएगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर या कुछ दे दीजिए। मैंने बोला सेम नंबर गूगल पे है मेरा, ठीक हो गया। देन उन्होंने नेक्स्ट डे कॉल किया 30 मई को। उन्होंने नाइट में कॉल करा 11 बजे। 11 बजे कॉल करके वो बोलते हैं कि आप अपना गूगल पे ऑन कीजिए। गूगल पे में मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी से आपने कभी पहले पेमेंट लिया है? मैंने बोला नहीं, मैंने कभी इससे पहले पेमेंट नहीं लिया इंडियन आर्मी से। उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना गूगल पे ऑन कीजिए, मैं अपनी वेबसाइट से आपको सेंड कर रहा हूँ। हमारा प्रोटोकॉल होता है तो मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता। मुझे लगा शायद कोई इशू होगा, प्रॉब्लम हो सकती है शायद, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। मैंने गूगल पे ऑन किया, उसमें उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी मनी की। 1 रुपये मुझे पे करना था, मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे पे का ऑप्शन शो हो रहा था। तो मैंने उनको बोला मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा कि आपकी तरफ से 1 रुपीज मेरे पास आ रहे हो, मेरी तरफ से मांग रहे हैं, पे का ऑप्शन आ रहा है। उन्होंने बोला यस, आप मुझे पे कीजिए। मैंने बोला सर आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं, आप मुझे पे कीजिए ना 1 रुपीज और आप देख लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, आप पे कीजिए, इसी तरीके से होता है, ये वो बहुत सारी बातें, बट मैंने पे नहीं करा। वो कोई वेबसाइट थी अतिक्षमान के नाम से, मैंने पे नहीं करा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन कर, मैंने बोला कि आप मुझे ऐसा कीजिए, जब आप यहाँ आएंगे, आपकी सिस्टर की वेडिंग होगी जिस दिन, उस दिन आप मुझे पे कर दीजिएगा, मुझे टोकन अमाउंट मत दीजिए, कोई इशू नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने बोला सर क्या आप शादी में ही नहीं आएंगे? आप आएंगे, आप मुझे तब दे दीजिएगा। बट नहीं, उन्होंने मानी नहीं और उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद फ़ोन ऑफ। फिर मैंने नॉर्मल कॉल करी, फ़ोन ऑफ। उसके बाद मैंने अपना गूगल पे चेक करा, मेरा गूगल पे ब्लॉक हो गया था। गूगल पे में 3 अटेम्प्ट हुए थे, किसी ने मेरा पिन डाल के खोलने की कोशिश की थी और मैंने तो फिंगरप्रिंट से खोला था और एक ही बार में खोला था। मैंने तो ट्राई किया ही नहीं ऐसा कि मुझसे गलत डल गया, बट वो ब्लॉक्ड दिखा रहा था 24 आवर्स के लिए। फिर मेरी एक्सिस बैंक की ऐप थी मेरे फ़ोन में, मैंने वहाँ चेक किया, मेरा बैलेंस सेव था। फिर थोड़ी देर बाद गूगल पे ऑन करा, ओके हो गया, चल गया था गूगल पे। उसके बाद अभी कल भी कॉल आया मेरे पास कि मैं पेमेंट करना चाहता हूँ और लेकिन पहले आप वो प्रोसीजर कीजिए। मैंने बोला सर आप टेंशन मत लीजिए, मेरी तरफ से आपकी बुकिंग कंफर्म है, बट आप मुझे तभी दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। फिर फ़ोन कट। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फिर कॉल आई है कि मैम मुझे पेमेंट करनी है, आप बताइए मैं कैसे करूँ। उसी प्रोसीजर से होगी और मैंने अभी बोल दिया कि मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ। ओके मैम, उन्होंने जो आपको कॉल की थी वो डायरेक्ट कॉल थी या फिर व्हाट्सएप कॉल? व्हाट्सएप पे फर्स्टली मैसेज आया, उसके बाद व्हाट्सएप पे ही कॉल आई, वॉइस कॉल। ओके, तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह? रिकॉर्डिंग तो नहीं है मेरे पास, फोटोज हैं। उन्होंने उस लड़की की भी फोटो भेजी जिसका मेकअप करना था। ओके। और उन्होंने मेरे को लोकेशन सत्यम पैलेस की भेजी
जी। काशीपुर में है सत्यम पैलेस, उसकी उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी और जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है वो भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर की लगी हुई है। तो देखा आप सभी ने मैम ने किस तरह से सजगता से अपने आप को ऑनलाइन ठगी से बचाया। मैम अगर उस दिन उस पेमेंट के लिए 1 रुपए वाले पे करने के लिंक पर उस बटन पर क्लिक कर देती तो उनका अकाउंट शायद आज पूरी तरह से खाली हो चुका होगा। लेकिन मैम ने सजगता दिखाई, स्मार्टनेस दिखाई कि उस लिंक पर क्लिक नहीं किया। आप भी इसी तरह सजगता दिखाकर अपने आप को ऑनलाइन ठगी से बचा सकते हैं, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो लिंक्स के थ्रू ही हमारे जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट एप्स होते हैं उनको हैक करने की कोशिश करते हैं। मैम का गूगल पे भी इसीलिए ब्लॉक किया गया गूगल पे की तरफ से 24 घंटे के लिए, क्योंकि उनकी जो पिन थी वो 3 बार गलत डाली गई थी। 3 बार गलत भी उन्हीं हैकर्स ने डाली थी, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे उनका अकाउंट हैक करने की। तो आप भी स्मार्टनेस दिखाएं, सजगता दिखाएं और अपने आप को ऑनलाइन ठगी से बचाएं। बाकी साइबर सिक्योरिटी साइबर सेल का नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सरागिरा न्यूज चैनल से मैं मंजिला फातिमा, धन्यवाद।